कोई आगम का विचार नहीं, कोई गुरु अपर गुरु के उपदेश का विचार नहीं, कोई युक्ति का अवलंबन नहीं, केवल स्वसंवेदन। ध्यान को अपने क्षेत्र पर ही रखना है, अपने क्षेत्र में ही उपस्थित रहना है और जो भी स्वास्थ्य का अनुभव होता है वह सुखी होने का मार्ग है। उससे हम स्वास्थ्य लाभ करेंगे, सुख का लाभ करेंगे। सहज ही जैसा भी शरीर में विचरण हो होने दीजिए। आप स्वयं अपने को निर्देश दीजिए, अपने को निर्देश। जैसे सत्र में आप बोलकर निर्देश देते हैं, ऐसे ही आप अपने को अंतर्जल्प करके, विकल्प करके मौन से अपने को निर्देश दीजिए। हम सभी लोग रोज ध्यान का अभ्यास नहीं कराते हैं, लेकिन स्वयं रोज अपने को निर्देश देकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बोलकर या केवल मन में विकल्प कर, शरीर में ही उपस्थित रहना है, क्योंकि यही सुख के अनुभव का क्षेत्र है। इसके परे कहीं सुख का अनुभव नहीं होता है, तो इसके परे का कुछ भी ज्ञान करने का कोई उत्तम फल नहीं है। सुफल नहीं है, दुष्फल ही है। दुष्फल से अपने को बचाइए और सुफल भोगिए। अपने क्षेत्र में रहने से सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, वीतरागता। ध्यान को अपने हथेलियों पर ले आइए। हर भाग में आपको वहाँ के स्वास्थ्य का स्थिति का स्वमेव अनुभव होता है। करना नहीं पड़ता है, हमें तो बस किसी भाग में उपस्थित होना होता है। बाकी संवेदन अपने आप हो जाता है। और बाहर से हटते हैं, बाहर नहीं होते हैं, तो भी अपने शरीर में उपस्थिति भी अपने आप हो जाती है। जिस किसी भाग में उपस्थिति हो, जिस भाग में उपस्थिति होती है, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव हो जाता है। हथेलियों में स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में लेते रहिए। ये मोक्ष मार्ग है, ये इसमें ठहरना है, समय देना है। सुख के मार्ग में ही लगना है, सुख के मार्ग को छोड़ना नहीं है। सुख का मार्ग नहीं होगा तो निश्चित ही दुख का मार्ग होगा, और हम दुख तो नहीं चाहते, इसलिए अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना है। अपने क्षेत्र में ही उपस्थित रहना है, जिस किसी भाग में भी उपस्थिति बने और जैसा भी सुख दुख का एहसास हो। अभी सुख दुख का भी विकल्प मत करिए, जो भी एहसास हो वह अनुभव है, वह मोक्ष का मार्ग है। अब सहूलियत
करने के लिए अपनी हथेलियों को अपने शरीर के विभिन्न भागों का स्पर्श करिए। स्पर्श करने का अर्थ यहाँ संवेदन लेना है। जिस भाग पर भी अपनी हथेलियों को रखते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कीजिए या कहो तो अनुभव होगा। शरीर विशाल है तो हथेलियाँ को अगर हम विभिन्न भागों पर धीरे-धीरे ले जाएँ तो बहुत समय लगना है। हर भाग के स्वास्थ्य का सुख हमने अनुभव करते रहना है। अभी कोई विकल्प नहीं करना, जो निर्देश दिया जाए वह आपको ठीक लगता है तो उसको फॉलो करिए या अपने हिसाब से अपने को निर्देश दीजिए। हथेलियों को क्रॉस करके अपनी भुजाओं पर ले आइए। कंधे से नीचे के भाग का स्पर्श करिए और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव होगा और वह अनुभव मोक्ष का मार्ग होगा। दाईं हथेली बाईं भुजा पर, बाईं हथेली दाईं भुजा पर, दाईं हथेली बाईं भुजा पर। तत्काल ये मालूम पड़ता है कि वेदना है कि नहीं है और फिर आपको अच्छा भी अनुभव होगा। अनुभव से ही देखना है, दूसरे का अनुभव हमको नहीं होता है। सबको अपना-अपना अनुभव होता है, उस अनुभव को बताया भी नहीं जा सकता है। स्थूल रूप से कह सकते हैं कि अच्छा है, दर्द है, मगर ज़्यादा विस्तार हम नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा अनुसार हथेलियों को शरीर के विभिन्न भागों का स्पर्श करा सकते हैं। केवल प्रयोजन स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है, क्योंकि यह अनुभव ही सुखी होने का, स्वस्थ होने का उपाय है। और इस कार्य में अच्छा लगता है, इसलिए इस काम को आप बहुत समय तक कर सकते हैं। बिना शब्दों को काम में लिए हुए, बिना बोले हुए, बिना कुछ विचार किए हुए, केवल हथेलियों के सारे शरीर के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का अनुभव करना। ये निर्धार करके कि यह सुखी होने का, स्वस्थ होने का मार्ग है। निर्देशक से ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए। हथेलियों को मिला लीजिए और वहाँ की संवेदना आपके अनुभव में आएगी। आपको अब इतनी आज़ादी लेना है कि आप हथेलियों को थोड़ा मूव कर सकते हो, हिला सकते हो, फिरा सकते हो, अपने शरीर पर रोक सकते हो। प्रयोजन लक्ष्य एक ही, वहाँ के स्वास्थ्य का अनुभव करना, क्योंकि वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। विशाल शरीर है, पाँव से मस्तक तक विशाल है, हथेलियाँ छोटी है, तो हथेलियों को फिराने में सब भागों तक धीरे-धीरे हमें विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का अनुभव करना है। अभी ज़्यादा विविधता नहीं लाना है, केवल हथेलियों को शरीर के विभिन्न भागों पर ले जाकर रोकना, फिराना, इतना रखिए। और अपने शरीर के क्षेत्र को स्थूल रूप से कवर करिए
सिर से लेकर पगतली तक इतना सीमा बता दी गई है, भीतर के अवयवों का अभी विकल्प नहीं करना है। पीछे के भाग में भी जहाँ तक हथेलियाँ पहुँच सकती है, पहुँचाना है। अभी कोई दबाव नहीं देना है, केवल संवेदना स्वास्थ्य जो भी है उसका अनुभव करने का लक्ष्य बनाना है। यह स्पर्श को हम संवेदन नाम देंगे। क्योंकि हथेलियों का आश्रय ले रहे हैं इसलिए स्पर्श शब्द काम में ले रहे हैं। बाकी वास्तव में कोई हमें स्पर्श को नहीं जानना है, हमें उस भाग के स्वास्थ्य का अनुभव करना है। एकांत में करें तो अच्छा है, ताकि कोई आप पर कोई टिप्पणी नहीं करे, आपको कोई देखे नहीं। गुप्त रहकर अपने शरीर के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का सीधे अनुभव करना या हथेली का आश्रय लेकर करना। चूंकि इसमें आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको अधिक समय देंगे अपने आप ही। जब जब श्वास रुकता है तो आपको श्वास ले लेना है या अपने आप ही मुंह के द्वारा श्वास आने जाने लगता है। इसको आप उबासी कह सकते हैं, जमाई कह सकते हैं, कुछ बदन में खिंचाव लाने का परिणाम भी आ सकता है। प्रयास यही करना है कि हमको संवेदन रूप रहना है अपने संवेदन क्षेत्र में, उन्हें अपने शरीर की सीमा में। आगम के वचनों को भी उपयोग में नहीं लेना है, गुरु के उपदेश को भी विचार में नहीं रहना है, युक्ति का अवलंबन भी नहीं लेना। केवल सुख दुख की स्थिति जैसी भी है प्रधानता से सुख ही अनुभव में आएगा। कदाचित कोई वेदना स्थल है तो उस स्थल को आप स्पर्श नहीं करें, तो फिर सुख के स्थलों को ही हम अनुभव में लेंगे। हल्की फुल्की वेदना को तो हम सहन भी कर लेते हैं, वह सहना भी वास्तव में अनुभव रूप ही होगा और कर्म निर्जरा का कारण बनेगा, वीतरागता का और अल्टीमेटली सुख के संवेदन रूप होना होगा। तत्काल ही वेदना मिट जाए ऐसी अपेक्षा भी नहीं करना, तत्काल ही बहुत सुख हो जाए ऐसी अपेक्षा भी नहीं करना। धीरे धीरे ही हम सुख की ओर स्वतः बढ़ने वाले हैं। हथेलियों को अपने उदर भाग पर फैला लीजिए बड़े आराम से, तसल्ली से। सुख की स्थिति को गहराई से अनुभव में लीजिए। जरा पीछे की ओर, पीठ की ओर, कमर के भाग में अपने हथेलियों को फैला लीजिए बड़े आराम से, तसल्ली से। एकदम काम
ध्यान का बड़े तसल्ली से करना है, सहजता से करना है। आपको सहज ही शांति का, सुख का अनुभव होने वाला है। इसमें कुछ मूर्त हथेलियों का सहकारपना है। इतना मूर्त शरीर हमको सहूलियत प्रदान करता है, उतना ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, न श्वास रोकने की, न कोई श्वास लेने की, केवल लक्ष्य संवेदन का, केवल स्व-संवेदन। स्व इसलिए कि वो संवेदन हमारा है, हमारी परिणति है, हमारे क्षेत्र में है, कोई पर का आलम्बन नहीं है, कोई इंद्रियों का उपयोग भी नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई श्वास का यत्नपूर्वक रोकना देना भी नहीं। न यत्नपूर्वक रोकना है, न लेना है, न छोड़ना है। श्वास की आवश्यकता होगी तो अपने आप ही श्वास ने आना है। जब एहसास ही करते हैं तो वहाँ फिर सहज ही मुख के द्वार से श्वास का आना-जाना होने लगता है। यदा-कदा जब आवश्यकता होती है। आप अपने निर्देश से हथेलियों को विभिन्न भागों में घुमाएँगे। सारा काम निर्देशक ने ही करना है ऐसा नहीं है, आपको भी यत्न करना है, पुरुषार्थ करना है संवेदन का। अंततः तो केवल हमको अपने निर्देश से ही ये कार्य करना है। मुख के भीतर कोई हथेलियों को ले जाना नहीं है, उँगलियों को ले जाना नहीं है। मुख के भीतर तो केवल जिह्वा के द्वारा ही मुख के भीतर के क्षेत्र का स्पर्श करके वहाँ का संवेदन कर लीजिए। मुख के भीतर जिह्वा कोई हथेली की तरह काम नहीं लीजिए। दाँतों पर फिराने के लिए, तालू पर फिराने के लिए, वहाँ के सुख के अनुभव के लिए। और इस काम को बड़ी तसल्ली से सने-सने करना है, कोई भाग कर नहीं जाना है। इस कार्य में पुनरावृत्ति गुण है, इसलिए एक ही काम को बार-बार करते हैं, तो उससे कोई हानि नहीं, विशेष लाभ ही होना है। आपको अपने आप को निर्देश देते रहना है हथेलियों को फिराने के लिए, अन्यथा मन चंचल होगा,
माने मन चंचल होगा माने आपका ध्यान बाहर चला जाएगा। आप पर के बारे में सोचने लगेंगे, अपने शरीर से विमुख हो जाएँगे, साधना भंग हो जाएगी। साधना बनी रहे तो हथेलियों को शरीर से छुआ कर रखिए। विभिन्न भागों में वेदना आराम की स्थिति का जो भी है, आप अनुभव करेंगे। तीव्र वेदना स्थलों को तो छोड़ ही देना है। उँगलियों और अंगूठों के बीच में भी छोटे भागों को अनुभव में ले सकते हैं। अंगुलियाँ एक या अधिक एक तरफ और अंगूठा एक तरफ और बीच के भाग में आप अपने सिर के विभिन्न भागों को लेकर वहाँ कोई स्पर्श नहीं जानना है, वहाँ सुख की स्थिति को अनुभव में संवेदन में लेना है। इस तरह अंगूठे उँगलियों से भी आपको शरीर के अनेकों भागों को कवर करना है। सिर के भाग पर हथेली को ले आइए और हथेली को सिर के भाग पर फैलाइए। किस लक्ष्य से? वहाँ के सुख की स्थिति का अनुभव करने के लक्ष्य से। लक्ष्य एकदम साफ हो, सुख की स्थिति को अनुभव में लेना या अनुभव का होना और बाह्य पदार्थों का जानना, रुक जाना नहीं होना। सहज श्वास की गति मंद होगी, हृदय की धड़कन सामान्य होगी, मंद होगी। अल्प श्वास से आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति होगी। हृदय की धड़कन कम होने से ही आपको शरीर में रक्त सप्लाई अच्छी होगी। शरीर विशाल है, हथेलियाँ या अंगुलियाँ छोटी हैं और आपने विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का अपनी देशना से, अपने निर्देश से अनुभव करना है। हमारे में ऐसी सामर्थ्य है कि हम संवेदना का ग्रहण तो करें और शीत-उष्ण जो शरीर का स्पर्श है वो उसको उपेक्षा कोटि में रखेंगे तो अनुभव होगा, ठंडे-गरम का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि संवेदन होता है तभी ज्ञान नहीं होता है। एकदम माइल्ड हल्का-सा कहीं दबाव भी आप देना चाहें तो अपने अनुभव के अनुसार बिना शरीर को क्षति पहुँचाए आप हल्का दबाव भी महसूस कर सकते हैं। उपस्थिति शरीर में बनाए रखना है। लक्ष्य है कि सारा क्षेत्र
हमारे अनुभव में कुछ-कुछ विभाग करके अनुभव में आ जाए। अधिक से अधिक समय इस काम को हमने देना है सुख के अनुभव के साथ में, तो वह काम भारी नहीं होता है। क्योंकि हम सुख चाहते हैं और सुख मिलने लगे तो फिर उस सुख का अनुभव करते रहते हैं। और ये संस्कार बने तो सोते वक़्त भी यही काम हो, उठते भी यही काम हो, तो ये एक प्रकार की परमात्मा की पूजा हो गई। क्योंकि स्वरूप से हर जीव सुख स्वभावी होने से परमात्मा है। दुःख के बीच में भी हम परमात्म तत्व रहे हैं। जब आप अपनी प्रेरणा से ही अंतर में विचरण करेंगे, तो आपको ये ध्यानाभ्यास सुखद लगेगा। कोई तंग नहीं होंगे, कोई परेशान नहीं होंगे। हथेलियों का शरीर पर फिराना बहुत सुगमता से हो जाता है। किसी बाह्य निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है और विकल्प अतीत होते हैं, वितराग होते हैं। इतनी एकाग्रता हो कि आँखें नम हो जाएँ, श्वास रुकने लगे, कुंभक का समय बढ़ने लगे, बिना हमारे रोक के ही श्वास रुक जाती है और फिर आवश्यकता के अनुरूप श्वास अपने आप आती जाती भी है। पर जैसे ही हम शरीर में ठहराव करते हैं, तो श्वास का आना-जाना रुक जाता है। सब कुछ महसूस करना है, अनुभव करना है, कोई शब्दों को काम में नहीं लेना है, नहीं रटना है। अपने घुटनों को ऊपर हथेली फैला लीजिए। वेदना हो तो इस स्पर्श से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, वह नहीं करते। ये विभिन्न भागों का एहसास सोते वक़्त तो नियम से करना है और कब नींद आ जाए हमें खबर नहीं पड़ती है। और जैसे ही जागृति हो तत्काल ही इस क्रिया में उतर जाना है। अपने ही विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर लेना, यथासंभव करते रहना। स्वसंवेदन का एक क्षेत्र ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। ये चूँकि सुखदायी अनुष्ठान है, सुखदायी कार्य है, तो आप अपनी प्रेरणा से जितना